जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम आईक्यू में। फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माई यूट्यूब चैनल सुप्रीम आईक्यू। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये: रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हसन दियाब हैज़ रिजाइंड। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन है: मोरक्को, लेबनान, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हसन दियाब अभी तक थे लेबनान देश के प्रधानमंत्री। अब इन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 लेबनान राइट आंसर है। आपने हाल में कुछ दिन पहले सुना होगा बेरूत एक्सप्लोजन के बारे में। अभी हाल में लेबनान की राजधानी बेरूत में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि वहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया कि ब्लास्ट का गुबार घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर तक देखा गया। तो आप समझ सकते हो कि इस ब्लास्ट की तीव्रता, इंटेंसिटी क्या रही होगी। इसके बाद लेबनान के प्रधानमंत्री के खिलाफ जन आक्रोश शुरू हो गया था, तो इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि बात करें लेबनान की, तो जान लेते हैं इसके स्टेटिक्स पे। लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत, करेंसी यहाँ पर चलती है लेबनानी पाउंड। अभी तक प्रधानमंत्री यही थे, हसन दियाब। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए फिर से एक बार जान लेते हैं बेरूत एक्सप्लोजन के बारे में। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बंदरगाह के एक वेयर हाउस में तकरीबन 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर पड़ा था। फ्रेंड्स, अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक बहुत ज़्यादा ज्वलनशील यानी कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से ये बेरूत एक्सप्लोजन हुआ था। इस अमोनियम नाइट्रेट को खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है: रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए: चीन, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस। फ्रेंड्स, अभी हाल में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन को खोज निकाला है और ये बन गया है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश। दोस्तों, रूस ने अभी रिसेंटली स्पुतनिक बी नाम की एक कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर की है। तो इस वैक्सीन का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखना। बात आई है रशिया की, तो जान लेते हैं इसके स्टैटिक्स इफेक्ट पर। दोस्तों, आपने सुना होगा उरल के पहाड़, ये उरल के पहाड़ यही हैं रशिया में। बैकाल झील शायद आपने सुना होगा, ये भी रशिया में है। और अब ये भी आपको ज़रूर याद रखना है कि रशिया में यूरोप के सबसे बड़े माउंटेन हैं, इनका नाम है एल्बरस। भारत और रशिया के मध्य एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्र, और ये होती है रशिया और इंडियन आर्मी के साथ, उसे इंद्र कहते हैं। तथा एयरफोर्स के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे कहते हैं अभियंद्र। बात करते हैं रशिया के स्टेटिक्स पे। रशिया, जिसकी कैपिटल है मॉस्को, जिसकी करेंसी है रशियन रूबल, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, जहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा। अभी हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मिल गई है। इसके लिए वोटिंग कराया गया था और एट लास्ट वोटिंग में जनता ने संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन का वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति पद पर रहने का रास्ता क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है: रिसेंटली हु हैड लॉन्च्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ऑप्शन है नितिन गडकरी जी, तीसरा ऑप्शन निर्मला सीतारमण जी, चौथा ऑप्शन है
चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी एबव। दोस्तों ये लॉन्च किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इन्होंने ही अभी हाल में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड की। तो फ्रेंड्स ये डैशबोर्ड 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स न्यू इंडिया में फंडामेंटल मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े जानकारियों को देखने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इस ऑनलाइन डैशबोर्ड को देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज बैंड हाउ मेनी डिफेंस प्रोडक्ट टू प्रमोट ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 97, नंबर 2 101, नंबर 3 117, नंबर 4 नॉन ऑफ दी एबव। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी 101 ऐसी वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनका आयात यानी कि इंपोर्ट किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही है। अब इन वस्तुओं को भारत में ही बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वाल्टर रोजर माटोस रुइज हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में वाल्टर रोजर माटोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्वाडोर, दूसरा ऑप्शन है कोलंबिया, तीसरा ऑप्शन है पेरू, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी एबव। तो दोस्तों वाल्टर रोजर माटोस रुइज एक लंबा नाम है। आप दोस्तों केवल माटोस रुइज भी याद रख सकते हैं। दोस्तों ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। अब पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं, बात आई है पेरू देश की, तो इस बात कर लेते हैं इसके स्टेटिक्स पर। पेरू की कैपिटल है लीमा। यहाँ पर करेंसी चलती है पेरू सोल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मार्टिन विस्कारा। यहाँ रिलीजन है क्रिश्चियनिटी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश एंड आइमारा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज वन द 7th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली। हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टपन, वाल्टर बोटास, नॉन ऑफ दी एबव। तो अभी हाल में मैक्स वर्स्टपन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही आंसर है। ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। तो इन्होंने अभी 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मैक्स वर्स्टपन फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। वाल्टेरी बोटास ये हैं तीसरे नंबर पर। तो ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है DIAT, तीसरा ऑप्शन है DIAL, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। एयर सुविधा पोर्टल ये विकसित किया है दोस्तों DIAL ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही है। DIAL यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने एयर सुविधा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है और ये फुली कॉन्टैक्टलेस है। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो उस समय जितने भी प्रोसेस होते हैं उसे कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए कोशिश की गई है। और जो आपको क्वारंटीन किया जाता है कोविड-19 के इस पैंडेमिक में, तो उसके लिए भी आप इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो DIAL ने इसे विकसित किया है जिसकी फुल फॉर्म है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन which Indian umpire has been included in the ICC umpire elite panel recently।
हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। के आर नारायणा, के एन अनंथा पद्मनाभन, आर आन भारतन, नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों अभी हाल में के एन अनंथा पद्मनाभन को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक भारतीय अंपायर को भी आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया था, तो उनका नाम था नितिन मेनन। दोस्तों अब के एन अनंथा पद्मनाभन को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल कर दिया है। तो बात करते हैं आईसीसी के स्टैटिक्स पे। आईसीसी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जिसका फाउंडेशन हुआ था 1909 में, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जिसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ है मनु साहनी, और इसके इंटरिम इमरान ख्वाजा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर? हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, नॉन ऑफ द एबव। तो अभी गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अपनी सामान्यतः गौर किया होगा, जितने भी लोग होते हैं वो अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर आपको मैनेजर मिलता है, तो उसका अपना विजिटिंग कार्ड होता है। आप किसी बैंक में जाइए, सपोज एचडीएफसी बैंक में जाइए, वहाँ पर जो मैनेजर होगा उसका अपना अलग विजिटिंग कार्ड होगा। तो जो लोग होते हैं ये अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं। तो गूगल ने एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च कर दिया है। ये वर्चुअल विजिटिंग कार्ड होगा, जैसा आप किसी व्यक्ति का नाम गूगल पर सर्च करना चाहोगे, जैसे ही आप नाम सर्च करोगे, सपोज आपने कोई व्यक्ति का नाम सर्च किया, तो उसका विजिटिंग कार्ड आपके सामने आ जाएगा। उसमें उस व्यक्ति की फुल डिटेल्स मिली होगी। वर्चुअल विजिटिंग कार्ड इसे लॉन्च किया है गूगल ने। तो गूगल के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं सुंदर पिचाई। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के स्पेशल टॉपिक की। आज का स्पेशल टॉपिक है लाडली योजना। जी हाँ, लाडली योजना। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लाडली योजना की। ये लाडली योजना है क्या? फ्रेंड्स देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने बेटियों के जन्म से उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देने और पुरुष महिला लिंगानुपात को ठीक करने के लिए लाडली योजना शुरू की है। आप अपनी 2 बेटियों के लिए दिल्ली सरकार की लाडली योजना की मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स लाडली योजना में बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के विभिन्न चरणों में सरकार उनके बैंक खाते में रकम जमा करती है, जो बच्ची के 18 साल के होने के बाद उनकी ज़रूरत के हिसाब से निकाली जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट की। सबसे पहले ये लाडली योजना है क्या? भारत के कई राज्यों में अब भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। गर्ल चाइल्ड के साथ भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने साल 2008 से ही लाडली योजना शुरू की है। लाडली योजना के तहत बच्चियों को कुल 35 से लेकर 36,000 रुपये की सरकारी मदद इन फेस मिलती है, जो बच्ची के 18 साल का होने तक बैंक में जमा रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों की सुरक्षा और समाज में लड़की के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाडली योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि बच्चियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर। एक बार फिर से आज के स्पेशल टॉपिक के साथ अपनी आज के करंट अफेयर्स बूस्टर सेशन की समाप्ति करते हैं। दोस्तों आपको स्पेशल टॉपिक कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ के साथ। यदि आपको करंट अफेयर्स के ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल में नए हैं और आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।